गुड मॉर्निंग। तो आज की गुड मॉर्निंग थोड़ी सी बैड मॉर्निंग हो गई है। रात को जिनी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। एक्सट्रीम हाई फीवर था, गले में दर्द था, कान बंद हो गया था, कान में दर्द था, पता नहीं क्या क्या उसको हो रहा था। तो तभी हम इमीडिएटली डॉक्टर के लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको इन्फेक्शन हुआ है। तो डॉक्टर ने काफ़ी सारी मेडिसिन उसको दे दी और बोला स्कूल मत भेजना क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो जिनी कल रात से ही जब से तबीयत खराब है, सोए जा रही है, वीकनेस भी उसको काफ़ी आ गई है। अभी उसको दवाई दे के मैंने सुला दिया था, लेकिन अभी उठाने का टाइम आ गया कि थोड़ा कुछ खा ले, नहा धो ले अगर हिम्मत है तो, नहीं तो मुंह हाथ धो के और अच्छे से थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज कर ले ताकि उसको बेटर फील होगा। तो अभी चलो हम जिनी को उठाते हैं और देखते हैं उसकी कैसी तबीयत है आज। जिनी, ए जिनी, कैसी तबीयत है बेटा? सही है? बुखार हो रहा है अभी भी? शिवरिंग हो रही है? शिवरिंग कैसे हो गई? शिवरिंग भी हो रही है भाई। ये मौसम बिगड़ता है, बच्चों की तबीयत खराब होती है। और अभी क्या स्कूल की छुट्टी करना भी एक बहुत बड़ा टारगेट है क्योंकि स्कूल में सिलेबस खींचे जा रहा है और 12th वैसे है। बट सिलेबस और स्कूल तो बाद में देखेंगे, पहले तबीयत ठीक करना बहुत जरूरी है। जी नहीं बेटा उठो, एक काम करो, ऐसे लेटने से काम नहीं चलेगा। अगर बुखार नहीं लग रहा, अगर आपकी हिम्मत है तो एक शावर ले लो ताकि आपकी बॉडी में जो दवाइयाँ हैं और वो थोड़ा सा क्लीन हो जाए। अगर नहीं है हिम्मत तो हाथ धो अच्छे से और कपड़े शावर लिया तो अच्छा लगेगा। हाँ मैंने ना गीजर ऑन कर दिया है, ठीक है? थोड़ा गुनगुने पानी से नहा लो, ठीक है? आपको अच्छा लगेगा। फिर आपको क्या खाने का मन है? अच्छा लो, बिना टेस्ट बहुत खराब हो रहा है, कड़वा कड़वा मुंह हो रहा है। फ्रेंड्स इतनी सारी डॉक्टर अंकल ने दवाई दे दी है और मतलब वीडियो बन रही है। हाँ वीडियो अच्छा बोल भी रही है, फिर नींदों में ये लड़की कह रही है वीडियो बन रही है। हाँ बेटा वीडियो बन रही है क्योंकि तेरी तबीयत खराब है तो फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है क्योंकि वायरल चल रहा है। लेकिन डॉक्टर ने बोला इसको इन्फेक्शन हो गया। और वो भी बता दो जरा इन्फेक्शन कैसे हुआ है, बता दूं मैं? बताओ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाई गई है, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पी गई है जिससे हल्की हल्की खांसी थी। और मैं बहुत दिनों से कह रही थी जिनी मुझे लग रहा है तेरे हल्की हल्की खांसी। नहीं मम्मी मेरे खांसी नहीं है, नहीं मम्मी मेरे खांसी नहीं है। और वो खांसी बढ़ बढ़ के इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गई है। तो डॉक्टर अंकल इतने हंसमुख हैं। कल मैडम अपने पापा के साथ गई थी तो डॉक्टर अंकल कैसे थे? आप मना नहीं करते इसको कोल्ड ड्रिंक के लिए? जब आप इतने सेंसिटिव हो तो कोल्ड ड्रिंक पी नहीं सकते। हाँ जिन्नी थोड़ी सेंसिटिव है और बचपन से सेंसिटिव है। तो पापा की भी डांट लगी है कल डॉक्टर अंकल से और कह रही थी मम्मी डॉक्टर अंकल ने कल बहुत सीरियस थे। हाँ सच्ची बहुत ही सीरियस थे, बहुत ही सीरियस थे। और उन्होंने कुछ मेडिसिन वो वाली भी दी है ना, उन्होंने पता है कभी नहीं लिखी इतनी ऐसी मेडिसिन। उन्होंने 6-7 तो टैबलेट लिख दी, उसके बाद उन्होंने नेबुलाइजर लिख दिया, फिर उसके बाद उन्होंने एक माउथ जेल लिख दिया क्योंकि गले में उन्होंने छाले भी बताया। और मैं बहुत दिनों से कह रही थी बेटा आइसक्रीम्स पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, बट मम्मी की कौन सुनता है ना? मम्मी तो बोलती रहती है। आजकल की जो ये जेनजी जनरेशन है ना, ये पता है क्या बोलती है? मम्मी आपको कुछ नहीं पता। लेकिन बेटा मम्मी पापा जब कह रहे हैं वेदर चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा अपने गले का, खांसी का, जुकाम का ध्यान रखो क्योंकि कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, तो बहुत अजीब सा वेदर है। तो अभी सही रहना भी बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं हाफ ईयरली। तो अपने आप को थोड़ा सा सॉलिड बनाओ, अच्छा अच्छा घर का खाना खाओ, घर का नॉट बाहर का, ठीक है? तो तेरा जो मन करे मुझे बता दे, मैं बना दूंगी। पर अच्छा था। क्या अच्छा बताओ, अच्छे की क्या डेफिनेशन होती है? रोटी सब्जी के अलावा कुछ और? अच्छा रोटी सब्जी के अलावा एक काम करती हूँ, पाव भाजी बना दूँ विदाउट मटर? यस विदाउट मटर भाई, विदाउट मटर भाजी। मतलब एक को मटर पसंद है, एक को मटर नहीं पसंद, एक को भिंडी पसंद है, एक को भिंडी नहीं पसंद। और हाँ कमाल की बात, ध्वनि गई है स्कूल और बारिश हो रही थी जब स्कूल गई, लेकिन ध्वनि इमीडिएटली उठी, मम्मी मैं तो जा रही हूँ स्कूल क्योंकि मेरा वर्क हो जाता है पेंडिंग। क्योंकि अब ध्वनि हो गई है 6th ग्रेड में तो उसका भी पूरा वर्क पेंडिंग हो जाता है। तो वो कोशिश करती है मैं स्कूल की छुट्टी ना करूँ क्योंकि घर आके उसे सारा काम करना ही करना होता है। और फिर उस दिन का भी काम इकट्ठा हो जाता है और अगले दिन का भी काम हो जाता है, तो डबल डबल काम हो जाता है। बेटा तेरे को भी करना पड़ेगा काम, बट मेरे को स्कूल नहीं भेजना तुझे अभी क्योंकि तेरे को सही होना बहुत जरूरी है। दिन में 3 से 4 बार नेबुलाइज करो ताकि जो इन्फेक्शन बैठा हुआ है वो निकल जाए, ठीक है? तो अभी शावर लो, फिर से नेबुलाइज करो, ठीक है? और खाना खाओ यमी यमी, मैं आपके लिए पाव भाजी बनाती हूँ, ठीक है? डन। One eternity later. फ्रेंड्स यहाँ मेरी भाजी बन के तैयार हो गई है और विदाउट मटर, जैसा कि जिनी का ऑर्डर आया था विदाउट मटर, तो मैंने विदाउट मटर ही बनाई है। मैं कितनी पीस के डाल लूँ, पता नहीं लड़की को कहाँ से फीलिंग आ जाती है, इसमें मटर और छुआ छुआ के खाती है।
और मैंने पता है पाव भाजी का नाम क्यों लिया था, मैंने इसलिए लिया था इसमें सारी वेजिटेबल्स चली जाएंगी और इस टाइम जिनी को हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसलिए इसके लिए पाव भाजी बना दी है ताकि वो खा ले और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाए। तो अभी जिनी थोड़ा सा पढ़ाई कर रही है, मैंने भी बोला कि चल कोई नहीं माइंड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन इतना पढ़ियो कि माइंड पे ज़्यादा जोर ना पड़े, क्योंकि सिर में भी बहुत तेज उसके दर्द हो रहा था। तो थोड़ा सा पढ़ेगी फिर मैं जाके उसको मना कर दूंगी, क्योंकि एक दिन अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा इट्स ओके, उसे पूरा इस टाइम टेक केयर की जरूरत है। तो अभी भाजी खिलाएंगे बच्चों को, ध्वनि के आने का वेट करते हैं, देखते हैं ध्वनि का दिन कैसा रहा स्कूल में। और अभी तो मैडम जी को नेबुलाइज कराना है, दवाई देनी है, खाना खिलाना है, भाई बड़े काम है। तो यहाँ देखो देवी जी पढ़ रही हैं। यस, कैसा लग रहा है तुझे? अब थोड़ा बेटर लग रहा है नहा कर। अभी तो नींद भी नहीं आ रही है, तो मैं सोचा थोड़ा पढ़ ही लेती हूँ, तेरा मुंह लटका पड़ा है बिल्कुल है, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। क्या पढ़ रही है? बायो। बायो। चलो फिजिक्स की दुनिया से तो तुम कभी बाहर आए। अभी फिजिक्स तो करने वाली हालत नहीं है। मैं वही कह रही थी, फिजिक्स की दुनिया से तो ये लड़की थोड़ी सी बाहर आई। हाँ, फिजिक्स तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी जिन्नी। सच्ची में मतलब पता है, आपको कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी कर लो, अब जब हो नहीं रहा है तो फिर अब मैं कह रही हूँ और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे। बेटा इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होंगे जो 12th पास आउट होंगे या जो फिजिक्स में चैंपियन होंगे, कुछ बच्चे किसी में। हाँ, तो प्लीज आप हाँ हेल्प कर सको, क्योंकि मुझे फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है और किसी सब्जेक्ट में मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो पता नहीं। तो थोड़ा जिनी को सजेस्ट करो। मैं पूछती हूँ तो मैम ये कहते हैं कि क्लास में सब जवाब देती है, या तो प्रैक्टिस में कमी है या क्या दिक्कत है, तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो अब थोड़ा सा विराम ले लो, है ना? ध्वनि को मैं ले आऊँ? हाँ, बाय। बाय। आओ जी। छोटे रहा छुट गए, थक गए। ये देखो घर में कुछ नहीं, ड्रामेबाजी स्टार्ट हो गई है। मैं थक गई। तबीयत तो ढीली ही है थोड़ी सी। सुबह तो पता उठ ही नहीं रही थी, नहाने के बाद थोड़ी उठी है आज ये। सुबह से मतलब ये लगा ले 1-1:30 बजे तक, तो नहीं 12 बजे तक नींदों में ही रही है। हाँ, और फिर सो गई मैं 1-1:30 बजे। फिर उसके बाद अब मैं फ्रेश होकर आई थी और फिर अब मैं पढ़ने बैठी थी, फिर ध्वनि आ गई। यस, तेरा कैसे रहा दिन? हाँ, बैग को बैठा ले, हमें बैठने मत दियो। बैग को अच्छा रहा पूरा दिन? पानी पिया नहीं पिया तूने? दिखाइए बॉटल। हाँ, पूरी बॉटल तक फिनिश नहीं हुई है, मतलब आधा पानी पिया हुआ है। ध्वनि इसको पूरा पीना चाहिए बेटा, मतलब 1 लीटर पानी, 1 लीटर भी नहीं होगा पूरा। 700 ml की बॉटल। हाँ, 1 लीटर पानी तो एटलीस्ट स्कूल में खत्म कराओ। 8 से 10 ना, मैं वो स्टैंडली वाली बॉटल लेके जाती थी जो पापा ने मंगाई थी। क्लास के बच्चे बोलते हैं जिन्होंने टैंकर लेके घूम रही है, टैंकर। तो टैंकर जरूर लेके घूमना है, गर्मी बहुत ज्यादा है और पता नहीं अजीब सा वेदर है, तो हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। आपको पता है आज हमारा गेम्स पीरियड था और ड्रिजलिंग हो रही थी। ड्रिजलिंग तो ले गए तुम्हें? बाद में गए। तो फिर गेम खिला रहे थे? ये बढ़िया है, मौसम मजा की वजह आया। तो यही ले रही है ध्वनि। तो चल स्कूल तो बढ़िया रहा, तू भी मुंह हाथ धो ले, कपड़े वपड़े चेंज कर ले। लग रही है हाँ। और दवाई ली। हाँ, मैं दवाई ले ली है। इसको ना जितनी दवाई घर में रखी है सारी दे दो। क्यों? डॉक्टर मेरे ने टाइम वही पे सोच कहती के है, दवाइयाँ लिखी मेरे हैं टाइम मुझे। पे कहती है इसको दवाई खिलाओ अभी से दवाई। इसे बेटा इस बार 8 से 10 दवाइयाँ डॉक्टर अंकल ने लिख दी है और ऊपर से नेबुलाइजर लिख दिया चलो है। आज मैं आपके लिए कपकेक बना दूंगी, किसने कहा? टेस्ट सही हो जाएगा। मैंने पाव भाजी बना दी है, कपकेक खिलाने की कोई बात थोड़ा सा नहीं। डिफरेंस। नहीं। हाँ, उसको कैच कर सकता है। डॉक्टर अंकल ने हाँ। साफ साफ बोला था? हाँ, कि उस छुटंकी से दूर रही हो। छुटंकी, तुम तो छुटंके के नाम से आपके फेमस लिए हो एक बना दूंगी क्योंकि आपका टेस्ट थोड़ा अच्छा होगा। ओके, आप मेरे लिए बना देना। ये क्या डांस सीख कर आई है स्कूल में? अच्छा चलो अब एक काम करो, हाथ मुंह धो, Yes. ठीक है, कपड़े चेंज करो। पाव भाजी खाते मुझे भूख लग रही है। तुझे भूख लग रही है? सुबह से तो भूख लगी नहीं। चलो, चलो तो वही तो भूख लग रही है ना कि कुछ नहीं खाया, तो अब चलो ठीक है, मैं पाव भाजी लगाती, तू भी चेंज कर Yes. और तू भी ऊपर आ जा, ठीक है? चल। Later that night. ध्वनि बैग लग गया तेरा? लगा दूं? लगाओ, अभी तक बैग नहीं लगा आपका? बस ये दो को लगाओ, मुंह हाथ धो, कपड़े बदलो और क्या करना है? क्या करना है सोना? हाँ, सोना है। क्या करना है? सोना है। सोना है। हाँ चलो जल्दी जल्दी बैग लगाओ, मैं भी चेक करूंगी। थैली में क्या है? थैली में टॉफी चॉकलेट भरी पड़ी है। ले। चल ये टॉफी चॉकलेट भगवान ना करे किसी को खानी पड़े। ये जिनी दीदी की दवाइयाँ हैं और जिनी दीदी की देख कितनी सारी दवाई रखी है डॉक्टर ने, देख कितनी सारी। ये 2 भी रखी है हाथ में मेरे, मतलब इतनी सारी जगह नहीं है। हाँ नहीं जगह होगी पर फटने का भी डर रहता है क्योंकि इसमें नेबुलाइजर की भी दवाई है।
तो पहले भी जिन्नी को दवाई देते हैं। तू कहाँ मेरे पीछे पीछे चल रही? मैं भी चल रही। बैग लग गया तेरा? जिन्नी क्या हो रहा है? फिर लैपटॉप लेके बैठी हुई है। थोड़ा सा काम कर रही थी मैं। तबीयत कैसी है अब? अब बेटर है। अब बेटर है। अब तो चेहरे पे स्माइल भी आ गई है। मैं बताती हूँ हुआ क्या, जब सुबह से तो मैं बहुत ज़्यादा थक रही थी, बहुत अजीब सा था, पर जब ध्वनि आई ना मुझे अलग सी अजीब सी ना एनर्जी आ गई। ये ध्वनि को देख के कह लो मन खुश हो गया कि सुबह तो बड़ी रो रही थी। हाँ। चिड़चिड़ जैसे कर रही ध्वनि थी। आई ना, आपने भी देखा होगा ब्लॉग में, वैसे ही वो ट्विस्ट आ खुश गया। हो गई लड़की, अंदर से एनर्जी आ गई। हाँ। ध्वनि ने शक्ति दे दी, जा तू सही हो जा, है ना? तो चल जल्दी से अपनी दवाइयाँ ले ले भाई, इतनी सारी दवाइयाँ आई है। और इसको ना लैपटॉप को ऑफ कर दो बंद, ठीक है? अब टाइम से ही सोना है ताकि कल आप स्कूल चले जाओ। डॉक्टर अंकल से मैंने बात कर ली है, तो उन्होंने एक दवाई बोला है कि वो मत देना क्योंकि उससे नींद आएगी, बाकी की आप सारी दवाइयाँ दे देना। और और पूरे दिन में सोई हूँ। हाँ, वो दवाई से ही सोई है क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो मैंने वो वो इंसान रात को नहीं सो पाता, वो इंसान पूरा दिन सोया है यार। हाँ, तो उन्होंने यही बोला कि एक दवाई ऐसी है उससे नींद आनी थी। उन्होंने रिलैक्सेशन के लिए उसको दवाई दी थी, तो अब उन्होंने कहा वो वाली दवाई रहने देना, बाकी सारी दवाई देके आप भेज सकते हो, लेकिन नेबुलाइज करा दो, ठीक है? नेबुलाइज बहुत जरूरी है, ठीक है? तो जल्दी से लो अपनी दवाई। एक ये है मुमताज, अब तो रात को लो गई, ठीक है? ये लो नेबुलाइजर की है, रुक जाओ। दवाइयाँ मैं ऐसे खा रही हूँ जैसे तो जेम्स खाते हैं ना बच्चे। हाँ बच्चे, तो बड़ी बूढ़ी हो गई ना अरे दादी नहीं, अम्मा। मतलब बच्चे जनरलाइज फॉर्म में बोल दिया कि जैसे बच्चे खाते हैं ना जेम्स, वैसे मैं दवाइयाँ खा रही हूँ। हाँ तो खाओ, ये भी ले ये लिया। येलो कलर की जेम्स, ये ऑरेंज और ग्रीन कलर की जेम्स, और ये येलो। ये देखो फ्रेंड्स, ऐसे दवाई लेते हैं, मुझे भी अजीब सा लगने लगता है दवाई के नाम पे, पर लेनी तो बहुत जरूरी है। तीनों एक साथ खाया। अच्छा, ये देखो तीनों एक साथ खा जाओ, ऐसे नहीं खाई जाती, तीनों एक साथ खाओ। चलो जल्दी से ये वाली भी दवाई लो और ये भी लो और नेबुलाइज करने बैठो। फ्रेंड्स डॉक्टर ने ना माउथ जेल भी लिख दिया है, पता इतना अरे बेटा, गंदा- छाले हो रहे हैं इसलिए लिखा है उन्होंने, ताकि आपको जल्दी आराम पड़ जाए। और देखिए रखा नेबुलाइजर, इसको करो नेबुलाइज को, दवाइयाँ लेके सोना है। और फ्रेंड्स देखो, डॉक्टर अंकल ने कल पापा की बहुत डांट लगाई है, उन्होंने स्पेशली ये बोला एक कोल्ड ड्रिंक आपके 10 दिन खराब कर देती है जब बच्चे बीमार होते हैं। और अभी वेदर ऐसा है तो आप बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम मत खाना, कोल्ड ड्रिंक मत पीना जब तक आपके एग्जाम्स हैं। थोड़ा वेदर ऐसा है, ज्यादा गर्मी लग रही है तो विदाउट आइस वाली कोल्ड ड्रिंक ले लेना। जैसे इस मैडम ने तो आइस भर भर के शेक पिए हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना। आप लोग भी हेल्दी रहो, घर में अच्छा खाना खाओ, घर का खाना खाओ और अपने सावधान रहे और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें जो ज्यादा जरूरी है। तो चलो तू भी अपने कपड़े बदल और सो, चलो बाय।